के लिए खतरनाक हो सकते हैं। 14 अगस्त 2019 की पोजीशन की बहाली के लिए पीएचईडी पुरज़्म। सोपोर में फौज के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट जाँ बहक। मिलिटेंटों के कब्जे से फौज ने हथियार बरामद करने का किया दावा। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर इंतजामिया मुतहरिक। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। इंतजामिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, आज पीएचईडी ने इजलास तलब किया था। पीएचईडी के सदर व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे पीएचईडी लीडरान का इजलास हुआ। पीएचईडी लीडरशिप के अलावा इसमें सेकंड लाइन लीडरशिप भी मौजूद रही और सेकंड लाइन लीडरशिप के साथ साथ जिला सदूर व जोनल सदूर जो लीडरान हैं वो भी इस इजलास में शामिल रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पीएचईडी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया और अपनी बात रखी है कि पीएचईडी जो 2019 की 4 अगस्त की पोजीशन है उसके लिए पुरज़्म है और उसके लिए जद्दोजहद करेगी। और इस मौके पर उनका ये कहना है कि अब ज़िला सतह पे ही अब जो है वो इजलास तलब किए जाएगी। लीडरशिप हर एक अजला में जाके अब पीएचईडी के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रखेगी। इजलास के हवाले से आइंदा क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा इस पर भी बात हुई है और जो पीएचईडी के स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की है और पीएचईडी का मौक़िफ़ क्या है वो सामने रखा है और मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब भी दिए हैं। क्या कह रहे हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बार कहा है, भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बुलाई हुई मीटिंग में हम गए। हमने वहां कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाए। हमने ये कहा कि जेलों में अब जगह नहीं है कहीं ना रियासत में न रियासत से बाहर। बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, छोटे बच्चे, जवान बने हुए हैं जेल। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायजा लेंगे। ये हमें बताए जब से वो मीटिंग हुई आज तक कितने लोगों को रहा किया गया, ये हमें बताया जाए। और अभी एक आला ओहदे पर काम करने वाले बड़े मुंतजिम ने कहा यहाँ कोई सियासी कैदी बंद नहीं है। मैं हैरान हूँ, बल्कि आज ये एक मुहिम चलाई जा रही है हर सतह पर यहाँ के पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल कारकुन को मसक करने की, जैसे कि यहाँ सिर्फ चोरों के बगैर और कुछ नहीं। ये एक जिल्लत आमेज रवैया पीएचईडी का इरादा है, हमें मंजूर नहीं। हम ये मुकदमा हिंदुस्तान के मुल्क के जनता के सामने भी रखेंगे। आपकी वसातत से हम सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया हाउसेज, मीडिया में काम करने वाले कारकुनों और इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बेइज्जत किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे बल्कि मुज़िर रहेंगे मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी। चलिए, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पीएचईडी के स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे मीडिया नुमाइंदों के साथ, सवालात का उन्होंने जवाब भी दिया है क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा पीएचईडी का, मगर अंदर की क्या कुछ सूरत हाल रही है इस इजलास के हवाले से हमारे साथी हिलाल हांजुरी इस पे नजर रखे हुए थे। बराह रास्त हम कोशिश करेंगे हिलाल हांजुरी के साथ राब्ता कायम करने की और जो अंदर जो इजलास हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी बातें सामने आ रही है इजलास के हवाले से, तो उनके हवाले से हम हिलाल हांजुरी के साथ जानने की कोशिश करेंगे। हिलाल, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज पीएचईडी का इजलास और इजलास में लीडरान ने अपनी बात सामने रखी है कि क्या कुछ लाहेअमल होगा आगे आने वाले दिनों के लिए और पीएचईडी का प्रोग्राम क्या रहेगा, क्योंकि हर एक ज़िले पे जाने की भी बात कही जा रही है, मगर अंदर की सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। क्योंकि पहले
नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन का ट्वीट में यह कहना कि आज इजलास जो है वो नहीं है, उसको मुलतवी किया गया है। उसके बाद अंदर के पीडीपी के ज्यादा वर्करान आए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टियों के कम लोग आए थे, तो इस तरह की खबरें बाहर आ रही है। आप इस खबर पे नजर बनाए हुए थी, क्या कुछ सूरत हाल रही अंदर? बिल्कुल, एक कंफ्यूजन जो है वो पूरे पीएजीडी के मेंबरान के अंदर या उनके जो कारकुनान हैं उनके अंदर उस वक्त पैदा हो गई जब इमरान नबी डार, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, उनके जाती अकाउंट से एक ट्वीट चला गया है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर्स का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि अब ये पीएजीडी की मीटिंग हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने उन ऑर्डर्स का भी जो सरकार की जानब से या मुतल्लिका तहसीलदार की जानब से जो कोविड गाइडलाइंस को लेकर जो है बताया गया था और जारी किया गया था, तो उन्हीं ऑर्डर के पेश नजर और जो रिक्वेजिशन यहां से लिखी गई थी या इंटीमेशन जो सरकार को लिखी गई थी पीएजीडी के इस कन्वेंशन के हवाले से, तो दोनों को उन्होंने उस ट्वीट में वहां पर शामिल रखा था। लेकिन जब ये ट्वीट कैंसिलेशन के बारे में या ये इजलास न होने के बारे में पीडीपी वर्करों ने पीडीपी ऑफिस पे देखा, ये ठीक 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान की बात है, तो वहां पर पीडीपी के जो लीडरान है उन्होंने ये बात पीडीपी की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती उनकी नोट्स में लाया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उनसे कहा कि ये उनका जाती ट्वीट हो सकता है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्वीट नहीं हो सकता है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये पीएजीडी का ट्वीट नहीं है और पीएजीडी के तर्जुमान तारिक गामी साहब हैं और तारिक गामी ने इस हवाले से कोई बात नहीं की है। मिलाकर लगभग 50 से 55 के करीब जो इस डेलीगेशन में या इस वक्त में जो लोग पीडीपी के शामिल थे वो महबूबा मुफ्ती की क़यादत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचते हैं ठीक 11:05 पर। और जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचते हैं तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर सिवाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पर मौजूद थे, यानी सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। और उसके बाद पहले वहां महबूबा मुफ्ती और उनके जो लीडरान हैं या उनके जो कारकुनान हैं वो पहुंचे हैं। उसके बाद जब बैठना था, हालांकि टेंट लगा गया था लेकिन कोई सिटिंग ऑर्डर नहीं था, कोई कुर्सी वहां पर नहीं थी, तो इस वजह से फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी आग बगोला हुए अपने लीडरान पर, अपने कारकुनान पर, एक दूसरे को ढूंढने लगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि फिर पीडीपी वर्करान से ही कहा गया है कि वो यहां पर कुर्सी को अरेंज करे और यहां पर कुर्सियां लगाए, और बिलाकर यहां पर कुर्सियां भी लगाई गई हैं। लेकिन उसके बाद जो गुस्सा था वो यहां पर साफ नजर आ रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान पर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद अकबर लोन पर गुस्सा उतारा कि आप लेट क्यों आए। साबिका स्पीकर असेंबली मुबारक गुल पर उन्होंने गुस्सा उतारा कि आप लेट क्यों आए। उसके अलावा और भी कुछ लीडरान हैं जिन पर उन्होंने गुस्सा उतारा, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से का जो शिकार बने वो इमरान नबी डार ही बने, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नोटिस में जब महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान ने यह बात लाई है कि आपके स्पोक्स पर्सन ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट किया है कि आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेज पर ही इमरान नबी डार को बुलाया और वहां पर उसको काफी जो है तेजी या सख्ती की उसके साथ। तो इतना ही नहीं बल्कि इस इजलास के अंदर वो शिद्दत नजर नहीं आ रही थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर बिल्कुल कीमा बटा हुआ नजर आ रहा था। मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि इजलास का जो ऐलान एक हफ्ता पहले तकरीबन किया गया था कि अब इजलास बुलाया जाएगा पीएडीजी का, और इसमें लोगों की शमूलियत या बाकी लीडरान की शमूलियत रहेगी, और कहीं ना कहीं लोगों की नजरें थे इस इजलास पे कि कोई खास बात सामने आएगी, मगर खास बात तो सामने नहीं आई। वही तकरीरें जो लीडरान कर रहे हैं, वही मौक़िफ़ जिस पे वो बार बार बात करें। तो नया क्या कुछ देखने को मिला इस इजलास के जरिए? बिल्कुल नया यही है इससे कि अब के बाद पीएजीडी मुश्तरका तौर पर, यानी जितने भी इसकी इत्तेहादी जमातें हैं इस प्लेटफॉर्म के, वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाएंगे और 370 की बहाली के हवाले से लोगों को अवेयर करेंगे, उनका एतमाद हासिल करेंगे। और इस संबंध में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पीएजीडी के सदर भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त भी हैं, उनकी जानिब से ही यह ऐलान किया गया। और इसका सेकेंड या इसकी जो तायीद है वो महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के साथ साथ दीगर लीडरान ने की है। और इस चीज को वक्त की अहमियत और जरूरत बताते हुए यही कहा गया है कि अब के बाद इलेक्शन जब भी होंगे उससे अंडर कंसिडरेशन नहीं रखा जाएगा, वो तभी देखा जाएगा, लेकिन लोगों को अवेयर करना और जो पीएजीडी का मौक़िफ़ है इसके साथ तायीद करने वालों को घर घर जाने की कोशिश है, और उसके साथ साथ इस पर एक एतमाद पैदा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो इसके मुखालिफ लोग हैं उनके खिलाफ आइंदा मोर्चा संभाला जाए। हिलाल, कितना मुश्किल है, क्योंकि तालमेल की कमी जो है
वो काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है पीएचईडी के लीडरान में। अगर हम डीडीसी इंतखाबात की बात करें, वहाँ पे भी तालमेल की कमी रही है, क्योंकि फिर कैंडिडेट्स एक दूसरे के अपोजिट आ गए। और अब जहाँ पे एक बड़ा स्टेप लेने की बात कही जा रही है कि अब जिला हेडक्वार्टर्स पे जाके अब लोगों के सामने बात रखी जा रही है, आपको क्या लग रहा है कितना मुश्किल है? क्योंकि पहले पीएचईडी के लीडरान को आपस में तालमेल बनाने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, आज जो यहाँ पर इजलास हुआ इसमें भी तालमेल की कमी नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा इजलास होने वाला था। ये एक कन्वेंशन का जो शक्ल है ये इख्तियार करने वाला था, लेकिन प्रिपरेशन कुछ नहीं थी। तो उससे क्या है कि जो होस्ट था यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो इस तरह का सर्द मोहरी का इजहार किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं जो है दिल शिकनी हुई है बाकी लीडरान के अंदर। उन्हें लगा कि हम मेजबान थे लेकिन हमारी वो कदर नहीं हुई है। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज के हक में नहीं है या इस मिशन के हक में ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो लीनेंसी नजर आ रही है। तो अगर ये चीजें रही हैं तो फिर क्या जब असेंबली इंतखाबात होंगे फिर कोई कंसेंसस इस चीज पे बनना मुश्किल ही नहीं, काफी नामुमकिन बन सकता है। लेकिन अगर यही कहा जाता है कि अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अगर दोनों में एक विल होगा, दोनों में एक एतमाद होगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी ये पार्टियां हैं तो फिर जितने भी डिफिकल्टीज हैं उनको आसानी के साथ रेस्टोर किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। चलिए, रेस्टोर किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात पहुंचाने के लिए। पीएचईडी इजलास के हवाले से हिलाल हांजुरी आप तक बात पहुंचा रहे थे कि मीडिया के जरिए क्या बात पहुंचाई गई, इजलास में लीडरान ने तकरीरें भी की हैं, क्या बात पहुंचाई गई, मगर असल हकाइक जो है कहीं ना कहीं अभी भी लीडरान में या पार्टियों में तालमेल की कमी दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ये जो आज का प्रोग्राम था इस पर नजरें थी लोगों की कि बड़ा प्रोग्राम हो सकता था, नहीं हुआ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी जितनी भी इकाइयाँ इसमें हैं वहाँ के लीडरान में अभी भी कंफ्यूजन है और जो तालमेल वो दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये जो हालात है ये सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप जरा बात करेंगे सोपोर एनकाउंटर के हवाले से। सोपोर में आज एनकाउंटर हुआ, 3 मिलिटेंट जो है वो जांबाक हुए। शुमाली कश्मीर के सोपोर पेटसीर इलाके में फोर्सेस के साथ तबादले में 3 मिलिटेंट के जाम बहक होने की खबर है। इस मौके पर पुलिस ने हथियार बरामद करने का भी दावा किया है और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक तीनों मिलिटेंट जो है वो लोकल है और उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि शुपियान, कुपवारा और सोपोर से है। जो ट्वीट के जरिए आईजीपी कश्मीर ने इतला दी है कि ये जो तीनों मिलिटेंट है ये लोकल है। अब एनकाउंटर के बाद वहां क्या कुछ सूरत हाल है सोपोर में, क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन अभी है कि उसको खत्म किया गया है, तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी इरशाद अहमद। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर पेटसीर इलाके की बात करें, ये रिहाइश पजीर इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। कल तकरीबन 7 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इतला मिली कि इस इलाके में कुछ मूवमेंट्स दिखाई दी। उसके बाद जो है फ़ौरन वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का अमला पहुँचा। चाहे हम CRPF की बात करें या SOG जम्मू कश्मीर पुलिस या फौज की बात करें, उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है ये ऑपरेशन चलाया। रात के तकरीबन 11 बजे तक वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हुआ। अभी तक यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 3 मिलिटेंट्स जो है वो हलाक हो चुके हैं। इनकी तहवील से जो है रिकवरी भी बरामद की गई, AK-47 पिस्टल और इसके साथ साथ बाकी एमिनेशन वो भी रिकवर की। IGP कश्मीर विजय कुमार अभी ने ट्वीट किया है, इसमें 2 बताए जाते हैं शुपियन के और 1 बताया जाता है कुपवाड़ा का और ये LAT और TRF से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अभी तक जो है प्रेस ब्रीफ नहीं हुई पुलिस की जानिब से चाहे फौज की जानिब से। अभी थोड़ी देर पहले जो है ये ऑपरेशन जो है इख्तिताम पजीर हुआ। इस ऑपरेशन में जो है ड्रोन कैमरास भी इस्तेमाल किए गए और ताकि अच्छी तरीके से जो है पूरे तरीके से निगरानी रख सकें। और अगरचे देखा जाए आज ट्रेन सर्विस बडगाम से बारामूला तक जो ट्रेन सर्विस चलती थी उसको भी आज बंद किया गया। इसमें इस ऑपरेशन में जो है जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी जो है सील किया गया था। इंटरनेट उसको भी डाउन किया गया था ताकि अच्छी तरीके से जो है इस ऑपरेशन को कामयाब। चलिए, इरशाद अहमद हमारे साथी सोपोर एनकाउंटर के हवाले से आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। आज जिला कुलगाम की बात करें तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक नजर आई है कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर और आज जो वहां के जिम्मेदारान हैं तहसीलदार कुलगाम की सदारत में वो आज मार्केट में आए थे और उन्होंने
जो है कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लिया। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन पे जुर्माना भी आयद किया गया है। तो कुलगाम की क्या कुछ सूरत हाल है, वहाँ से तफसीलात या वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हुई है, तहसीलदार जो कुलगाम है उनके साथ हमारे साथी ने बात की है इस मूवमेंट के हवाले से, कोविड-19 की तीसरी लहर के हवाले से। हमारे डीसी साहब जो इस मामले में बड़े संजीदा हैं, उन्होंने एक हंगामी मीटिंग तलब की और मीटिंग में हम सबको हिदायत दी गई, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं या जितने भी पुलिस अफसरान हैं, सेक्टर अफसर को हिदायत दी गई कि अच्छी तरह देख लें कि ये जो बढ़ता हुआ इजाफा नज़र में आया है पिछले 1-2 दिन से मस्जिद केसेस में, इसको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसका एहतमाम किया जाए। लिहाजा हम जिस सब की हिदायत पर निकले हैं और लोग इसे गुजारिश करते हैं कि वो मास्क का भरपूर इंतजाम करें, मास्क पहनकर बाहर निकले और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें। चलिए, कुलगाम के जो तहसीलदार है वो बात कर रहे थे। कुलगाम में आज जो कार्रवाई हुई है और जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसके साथ साथ जो SOPs और गाइडलाइंस हैं वो हर तरफ देखी जा रही है। मगर अगर पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वायलेशन है वो दिखाई दे रही है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, अस्पतालों की बात करें तो सिचुएशन काफ़ी जो है मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कोविड-19 के हवाले से, सरकार तीसरी लहर के हवाले से बातें कर रही है कि तीसरी लहर जो है वो मुतवक्का है और हो सकती है सितंबर के महीने में ही। मगर सरकार को किस तरह मुतहरिक रहना चाहिए और जो SOPs और गाइडलाइंस जहां वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है। और दूसरी लहर के बाद हम कहे तो लोग भी भूल चुके हैं कि कोविड-19 है और जो SOPs और गाइडलाइंस हैं वो कहीं जो है उन पे पालन नहीं हो रहा है। हमारे साथी अमजद खान बराह रास्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं, लाल चौक से जुड़े हैं। इनसे ही जानना चाहेंगे सरकार के इस फैसले के हवाले से कि कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया फिलहाल स्कूलों को फिर से बंद रखने का, मगर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी क्या वो असल में हो रही है कहीं पे? अमजद खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जरा बताइए। कोविड-19 की तीसरी लहर के हवाले से बातें चल रही है, सरकार बातें कर रही है, मगर अगर जमीनी सतह की हम बात करें, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो सरकार को रोल निभाना चाहिए SOPs और गाइडलाइंस के हवाले से, वो दिख रहा है कहीं पे? देखिए रूफ, अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी नेशनल स्टेटिस्टिक्स से, यानी पूरे देश के अंदर कितने केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। 25,000 से शुरू हो रहे हैं केसेस और डेली बेसिस पर 50,000 के आसपास हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 6 महीने में लगातार हमने देखा है कि अप्स एंड डाउन कोविड-19 के नंबर्स में हो रहा है। बीच में कुछ समय ऐसा भी आया था जब पिछले 1 साल के मुकाबले सबसे कम केसेस पूरे देश में देखे गए थे, लेकिन फिर बीते 1 हफ्ते से हमने देखा है कि नंबर्स में दोबारा एक बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग 40% ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर फिर से एक बार शुरू हो चुके हैं। कश्मीर में भी लगातार कोविड के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। डबल डिजिट तक जम्मू कश्मीर का कोविड रैंक गया था, लेकिन फिर दोबारा से ट्रिपल डिजिट छुआ था। अब फिर एक बार डबल डिजिट्स में आ चुके हैं, लेकिन लगातार कोविड के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कहीं पे हो रही है? जो सरकार दावे कर रही है कि कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है, क्या जमीनी सतह पे ये सब कुछ दिख रहा है कहीं पे? जी, वही उसी पे ही मैं बात कर रहा था कि एग्जैक्टली जो फिगर्स पे जब हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से जो हमें मॉनिटरिंग ग्राउंड जीरो पर देखनी चाहिए है, वो मॉनिटरिंग हम कह सकते हैं कि ना के बराबर है। क्योंकि शहर के कई सारे हिस्सों में, आप श्रीनगर की बात करें या जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात करें, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो फील्ड पर आकर के देख रहे हैं कि कहां पर किस तरह की कोविड जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। लेकिन ज्यादातर जहां पर सरकारी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं वहां पर भी भीड़ इकट्ठी की जा रही है। 25 की गैदरिंग सरकार ने खुद बोली है, लेकिन 400, 500, 150 के आसपास गैदरिंग खुद सरकारी इवेंट्स पर भी होती है, गैर सरकारी इवेंट्स पर भी होती है, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह से कहें तो वो खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह से चलिए अमजद, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए शुक्रिया। सरकारी सतह पे भी अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो जो गैदरिंग सरकार ने दी है, जो उन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया, वहां पे भी वायलेशन हो रही है और लोग भी कहीं ना कहीं जो है कोविड-19 को भूल चुके हैं। नाजरीन, आप स्पेशल और स्पेशल रिपोर्ट में अब जरा बात करेंगे
तामीर व तरक्की के हवाले से। सरकार के बड़े बड़े दावे तामीर व तरक्की को लेकर, और आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद तो सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पे तामीर व तरक्की हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सबदन डूरू बडगाम की आवाम जो है वो सड़क की खस्ताहाली को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि सड़क पे मरम्मत करने का काम जो है कई बार दावे ज़रूर किए गए हैं मगर उनको अमली तौर पर जो है सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। लोगों को मुश्किलात हो रही है, खासकर बच्चों को मुश्किलात हो रही है इस सड़क पे चलने फिरने में, और कई बार अगरचे मामला जो है कंसर्न महकमे की नोट्स में भी लाया गया है मगर आज तक कोई कार्रवाई जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं की है। हमको ड्रेन पहले मिल गई थी, उसको कंपटीशन हो गया है, किसी ठेकेदार ने उसको टेंडर डाला है कम रेट में, अब वो करता ही नहीं काम। हम जाते हैं ग्राम सभा वालों को, उसने बोला हमने टेंडर निकाला है, हमने फलाने ठेकेदार को दिया है, ठेकेदार आता ही नहीं, हमारे पास कोई है ना, कोई डीसी साहब के पास गए हमें 1-2 बार, उसने बोला हमने इसको टेंडर दे दिया फलाने ठेकेदार को, अब हमको पता नहीं हमारा ठेकेदार कौन है। अब देखिए हमारी हालत, अगर बारिश पड़ जाता है तो मस्जिद तक हमें कपड़े गंदे हो जाते हैं, मस्जिद में दाखिल होने। सबदन डूरू की आवाम परेशान है सड़क की खस्ताहाली को लेकर। इधर बात करें तो पटन और सिंहपोरा की आवाम भी परेशान है, और परेशानी की वजह है कि वहां के जो तहसीलदार के ऑफिस है वो बंद पड़े हैं, वहां पे तहसीलदारों को अभी तक तैनात नहीं किया गया है। इस हवाले से जो आवाम को मुश्किलात है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर कई बार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नोट्स में मामला लाया गया कि वहाँ पे तैनात किया जाए तहसीलदारों को, मगर अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका। यहाँ पे एक हफ्ते पहले तहसीलदार साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, उसके बाद यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स। यहाँ पे डोमिसाइल का मसला है, डोमिसाइल सिग्नेचर जो यहाँ पे वो अथेंटिक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस वक्त भी यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद है जो सफ़र कर रहे हैं डोमिसाइल की वजह से, और जो दूसरे लोग हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तहसीलदार साहब से प्रॉब्लम है। यहाँ पे तहसीलदार साहब को यहाँ पे 3 तहसीलों में रखा गया है, एक तो उसको अपना क्रीडी है, दूसरा सिंहपुरा है, तीसरा पटन है। पटन तो मेन टाउन। सिंहपोरा और पटन की आवाम परेशान है, वहां पे तहसीलदार जो है वो उनके दफ्तर बंद पड़े हैं, उनको तैनात नहीं किया गया। इधर बात करें शिलीपोरा अचीवल की बात करें तो वहां की आवाम भी महकमे जल शक्ति के खिलाफ मुजाहरा किया। वहां की आवाम ने परेशान है पीने के पानी के हवाले से। लोगों का कहना है कि मज़कूरा बस्ती जो है पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात की शिकार है। कई बार जिला इंतजामिया की नोट्स में भी मामला लाया गया है, वहाँ जो कंसर्न महकमा जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनकी नोट्स में भी लाया गया है, मगर आज तक ना महकमे ने कोई इस हवाले से कार्रवाई की है, ना जिला इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की है। बार बार उनको वादा दिया गया है मगर वादा कभी पूरा नहीं हुआ। शेख है, मैं शिलीपोरा का बाशिंदा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी बहनें माएँ हैं, इनकी डिमांड जो है वो है पानी की। ये गांव अच्छाबल स्प्रिंग से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे गांव से पानी दूसरे गांव में जाता है मगर हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो पाइपिंग हुई थी 1950 से 50s में पाइपिंग हुई थी, जो वाटर सप्लाई पाइप इनने डाली थी डिपार्टमेंट ने, तब से लेके अभी तक इसमें कोई रिनोवेशन कुछ भी नहीं हुई जी। हम जब अपने जो मुलाजिम भाई साहब है यहाँ पे अपने पीएचई डिपार्टमेंट के, उनसे हम बात कर रहे हैं, वो बोले कि आपका जो ये नेटवर्क है पाइप का ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। अचवल की आवाम के साथ साथ विशहरू पाइन शुपयान की आवाम भी महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है, और लोगों का कहना है कि जो इलाके में पीने की पानी की सप्लाई है वो नहीं है, और लोग जो है वो गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हवाले से इनका भी यही कहना है कि कई बार जो महकमा है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनकी नोट्स में लाया गया है मगर आज तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने लोगों की फरियाद पे कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि जल शक्ति जो हर घर में जल मिशन जो है इसके हवाले से अब हर घर में नल और नल के जरिए जल दिया जाएगा, मगर कई ऐसे इलाके हैं जो पीने के पानी के हवाले से आज भी एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरी नालक त्राम मे बासन 10 वरी गए सख्ती तुलन आब अकि टाइम त्रो पत आब सह रोड कतर यह दोहस बेहन सह टेश कतर टेश नोट योत रटान बी कहें अच्छे क्यूर तहन ये अकिस गरस क्यूर तिम मसा पन्ने खतर अस गई लग भग 10 वरी वन फिड़ा 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 निवन फीटर दपान काल सुबह त्रो कल के दपान वन त्रो तम कल के वन संभालो आज नालक।
10 साल से जो विशुरु पाइन शुपायन की आवाम है ये पीने के पानी के हवाले से काफ़ी परेशान है। इधर पीने के पानी के हवाले से ही बात करें तो इकबाल कॉलोनी कुलगाम की जो आवाम है वहाँ भी उनको भी मुश्किलात है। और आज वहाँ के जो मर्दुजन है वो सड़कों पे आए थे, उन्होंने ट्रैफिक को रोका है और उन्होंने एहतिजाज किया, ज़ोरदार एहतिजाज किया है महकमे जल शक्ति के खिलाफ। उनका कहना है कि इलाके में लोगों को पीने के पानी की कोई जो सहूलियत नहीं है और गंदा पानी उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई बीमारियों में वो मुब्तला हो चुके हैं मगर सरकार ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। इकबाल कॉलोनी पे वोत आज हफ्त आब कहें फोन कर मगर सन मसल ना पूर कर वोत चेयरमैन आन स्पॉट तोतन गई तमिस तोतन माजि बेन वोन तमिस पन मसल मगर तम वो तोर तम वर्ड दोपन तुम जंगलस मज यून मजबूरी सरकार ने नई स्कीम भी मुतारिफ की है कि अब हर घर में नल और नल के जरिए जल। ये स्कीम जो है साल 2022 में ख़त्म भी होगी मगर अभी ऐसे बेशतर इलाके हैं मुख्तलिफ अजला में जहां अभी भी लोग पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। और ये जो नल के जरिए जल ये स्कीम कहाँ पहुँची है सरकार इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे रही है। इसके साथ ही आज का स्पेशल रिपोर्ट यही अपने मेज़बान को इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।